जब एक गुलाम को उसके मालिक ने तपती रेत पर लेटाकर सीने पर भारी पत्थर रख दिए और वो बार बार सिर्फ अहद अहद पुकार रहा था, तो किसी ने सोचा भी न था कि यही आवाज एक दिन दुनिया की सबसे बुलंद आवाज बन जाएगी। ये उस वक्त की बात है जब हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हो मक्का की गलियों में गुलामी की जंजीरें झुंझुना रहे थे। उनका असल नाम बिलाल बिन रबाह था। माँ हमामा एक कैदी थीं, बाप का पता नहीं। अरब माशरे में इनकी कोई हैसियत नहीं थी। स्याह रंग, गुलाम, कोई कबीला नहीं। दुनिया उन्हें सिर्फ गुलाम बिलाल कहती थी। उस वक्त अरब में इंसान की कदर उसकी रंगत, कबीला और दौलत से होती थी। वहां ऐसे शख्स का कोई मुस्तकबिल नहीं होता था जो गुलाम हो। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये गुलाम नहीं, ये हीरो है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उमैया बिन खलफ बिलाल को दोपहर की तपती धूप में रेत पर लेटा देता है, सीने पर पहाड़ जैसा पत्थर रख देता है और कहता है, मोहम्मद का दीन छोड़ दो वरना यही तुम्हारी कब्र बन जाएगी। बिलाल की जबान पर सिर्फ एक लफ्ज था, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है। सही बुखारी के अल्फाज हैं कि वो इस दर्द में भी मुस्कुराते हुए कहते, मेरा रब अल्लाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दीनी ही नहीं, इंसानी ख्याल भी रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो से फरमाया, इस गुलाम को खरीद लो। अबू बकर फौरन गए, 7 ऊंट दिए और बिलाल को आज़ादी मिली। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब बिलाल मदीना आए तो वही माशरा जो उन्हें गुलाम कहता था अब उन्हें देख रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने बिलाल की जिंदगी और उम्मत की तारीख बदल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल तुम अजान दोगे। सहाबा हैरान रह गए। एक गुलाम, स्याह, बगैर कबीला के, वो मस्जिद नबवी की बुलंद तरीन आवाज बनेगा। लेकिन जब बिलाल ने पहली बार अजान दी तो उनकी आवाज में वो दर्द, वो यकीन, वो मोहब्बत थी कि मदीना की फजा गूंज उठी। एक सहाबी कहते हैं, गोया हमने कभी अजान सुनी ही ना थी। ये आवाज सिर्फ अजान नहीं थी, ये ऐलान था कि अल्लाह के यहाँ रंगत, नसब नहीं, तकवा देखा जाता है। नई जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी कि ग़ज़वा बद्र का बुलावा आ गया। बिलाल फौरन निकल गए। जंग के मैदान में उनका सामना उसी उमैया बिन खलफ से हुआ जिसने उन्हें सताया था। बिलाल ने तलवार उठाई और वही गुलाम अब फातिह खड़ा था। उन्होंने अपने जालिम को कत्ल किया और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गले लगाया और फरमाया, ये बिलाल है, ये मेरा भाई है, ये जन्नती है। बिलाल की अजमत का ये आलम था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो बिलाल ने अजान छोड़ दी। वो कहते थे, मैं इसके बाद कैसे अजान दूं जिसके लिए मैं पुकारता था। लेकिन जब मदीना